माइक को ये बीच में ये फंस रहा है, ऐसा बीच में जो है ना गड़ता है। एक नमो सिद्धाणं नमो आयतीयाणं नमो वज्रायाणं नमो सर्वसावरणं आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानादन्यत् करोति किम् परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारः आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है। वीतराग विज्ञान वीतराग विज्ञान। मोक्ष मार्ग प्रकाशक की आगामी संभावित रूपरेखा के संदर्भ में यहाँ प्रवचन सारी की मोक्ष मार्ग प्रज्ञापन चूलिका के आधार पर विगत दिनों में चर्चा कर रहे थे। बीच में कुछ दिनों का गैप भी आ गया, पुनः इसकी चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। 232 गाथा से 244 गाथा का ये 13 गाथाओं का अधिकार है। इसमें 238 गाथा तक हमने 7 गाथाओं की चर्चा अपन कर चुके हैं। अब ये 239 नंबर की गाथा की चर्चा प्रारंभ करते हैं। अभी जो मैंने मंगलाचरण में एक गाथा इसी प्रवचन सार की 23 नंबर की गाथा और एक बहुत प्रसिद्ध जो दोहा है आत्मज्ञान ही ज्ञान है, इसे मंगलाचरण के रूप में यहाँ प्रस्तुत किया है। क्योंकि ये गाथा जो है 239 ये आत्मज्ञान का की सर्वोपरिता बताने वाली गाथा है। 237 और 238
जहां उन्होंने आत्मज्ञान को साधकतम बताया। साधकतम, साधकतम का मतलब ये हुआ कि ये साधकतम है, माने उत्कृष्टतम साधन है। उसमें ये थोड़ी सी गुंजाइश रह जाती है कि भाई हाँ ठीक है, साधकतम तो आत्मज्ञान है, लेकिन और भी जो दूसरे हैं जिसको कि इन्होंने मालूम क्या भाषा दी है, इन्होंने भाषा दी है आगम ज्ञान, तत्वार्थ श्रद्धान और संयम। ये तीनों नहीं, इन तीनों की युगपत्ता, तीनों का योग पद होने पर भी आत्मज्ञान ही साधकता। मैंने ये जो बात कह रहे हैं तो उसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसमें थोड़ी सी गुंजाइश हमको लगती है कि ये तो सब साधक है और साधकतम जो है वो आत्मज्ञान है। लेकिन यदि हम 239 गाथा को देखें और विशेष रूप से जो उसकी उत्थानिका चंद्राचार्य ने बनाई है उसके संदर्भ को ध्यान में ले तो उन्होंने तो साधक मानने से इनकार कर दिया। आगम ज्ञान, तत्वार्थ श्रद्धान और संयम को साधक मानने से इनकार कर दिया, अथवा ऐसा कहें उसको साधक भी मान ले चलो, लेकिन आत्मज्ञान हो तो वो साधक माने जाए। आत्मज्ञान नहीं है तो आत्मज्ञान के बिना तो उनको वो साधक मानने को भी तैयार नहीं। और तीसरी बात, साधक मानने को तो तैयार नहीं है, लेकिन बल्कि उनको ये कह रहे हैं अकिंचित कर। ये शब्द है, मूल शब्द है अकिंचित कर। माने वो ये कह रहे हैं कि आत्मज्ञान के बिना आगम ज्ञान, तत्वार्थ श्रद्धान और संयम, और ये तीनों अलग अलग नहीं, तीनों की युगपत्ता वह भी अकिंचित कर। माने ये बहुत बड़ी बात जो है ये कही जा रही है। माने तुम तो उनको साधक ही नहीं मान रहे, लेकिन चलो इतना जरूर है कि इन्होंने बाधक नहीं कहा लेकिन ये कौन सा कम उसका हेता है, वो अकिंचित का है। माने जैसे वो कहते हैं ना कोई काम का नहीं, बेकार है। बेकार भी बोल सकते हैं, बेकार का मतलब कि अकिंचित का, बेकार का मतलब कुछ नहीं करने वाला, बेकार का मतलब है बाधक है, ऐसा नहीं। बेकार का मतलब कि ये होता है कि भैया वो कोई कार्यकारी नहीं है, अकार्यकारी है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ किसको अकार्यकारी कह रहे हो, किसको अकार्यकारी कह रहे हो? बोले आगम ज्ञान को कह रहे हैं, बोले तत्वार्थ श्रद्धान को कह रहे हैं, संयम को कह रहे हैं, और इतना ही नहीं तीनों की युगपत्ता को कह रहे हैं। और बताऊं आगे की बात। गुरुदेव श्री का व्याख्यान में सुन रहा था, इसमें गुरुदेव श्री ये कह रहे थे कि ये जो गाथा है ये गाथा ये मिथ्या दृष्टि की गाथा नहीं है। माने मिथ्या दृष्टि की नहीं है, माने जिसको आत्मज्ञान है ही नहीं और आगम ज्ञान, तत्वार्थ श्रद्धान या संयम बस इसी द्रवलिंगी है, जैसे ये द्रवलिंगी की गाथा नहीं है। तो किसकी गाथा है? आश्चर्य इस बात का है कि गुरुदेव श्री के मुख से ये निकल रहा है कि ये भावलिंगी की गाथा है। माने चतुर्थ गुण स्थान वाले सम्यक दृष्टियों की तो बात ही नहीं है। चतुर्थ गुण स्थान वाले सम्यक दृष्टि इसमें क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि इसमें आगम ज्ञान, तत्वार्थ श्रद्धान के साथ में संयम भी चाहिए। संयम की युगपत्ता कही जा रही है। युगपत्ता आपको उसका जो है ना परिस्थिति देखना है, परिस्थिति देखना है कि यहाँ पर किस परिस्थिति वाले जीव को ये इसकी चर्चा कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं। तो बोले ये चर्चा भावलिंगी मुनिराजों की कर रहे हैं। क्यों बात है? हाँ बोलो, आवाज आएगी क्या? हाँ नहीं, आप वही समझा रहे जो मैं समझने आया हूँ। आप वही विषय चल रहा है जो मैं समझने आया हूँ, वही समझा रहे हैं आप।
अच्छा अच्छा, ठीक है भाई साहब, ठीक है। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि जो समझाना चाह रहा है वो समझ में आ गया। मैं कहना चाह रहा हूँ, और ये जो है ना गुरुदेव श्री की बात मैं बता रहा हूँ, और ये गुरुदेव श्री का व्याख्यान जो है ये एक्स्ट्रा व्याख्यान है उनके 1962 के उनके कुछ व्याख्यान, मतलब पूरे व्याख्यान नहीं है शुरू से लेकर आखिरी तक के, तो 131 व्याख्यान है सिर्फ उस पंच में। तो उसमें लेकिन ये गाथा के व्याख्यान है, उसमें गुरुदेव ने 1.5 व्याख्यान लगभग इस पर किया 239 गाथा पर, और वो उस पर ये कहते हैं कि ये बात भावलिंगी मुनिराज, और इस बात को मैंने जब अभी अपन ने जब समापन किया था ना उस दिन भी ये बात कही थी, क्योंकि इसमें वो ये बताना चाह रहे हैं कि भावलिंगी मुनिराज, जैसे मैंने कल दादा से प्रश्न पूछा था, परसों दादा जब दोपहर में आरोग्य की सभा में थे ना दादा, तो दादा से ये प्रश्न पूछा था मैंने, दादा ये कह रहे थे ना कि भरत बाहुबली का मेरे को ऐसा चित्र चाहिए है जिसमें हम उनको लड़ते हुए नहीं दिखाएं, भरत बाहुबली गले मिलते हुए दिखाएं, मतलब अच्छे, और गले मिलते हुए कैसे दिखाएं, तो बोले बाहुबली तो मल्ल के वेश में आए थे लड़ने के दृष्टि से, और भरत चक्रवर्ती बोले मेरे को लड़ना वड़ना नहीं है, तो ऐसे ही आ गए थे, मेरे को लड़ना ही नहीं है, तो फिर क्या झंझट है, तो बोले मैं वो तो अपनी राष्ट्रीय वेश में आए थे, तो बोले दोनों को ऐसे गले मिलते हुए दिखाना मालूम उनके चित्त में है। तो मैंने उनको ये कहा, जब उनका कोई बात ही नहीं थी और बिना बहुत मित्रता पूर्ण तरीके से उनने दीक्षा ली थी बाहुबली ने, तो 1 साल उनको क्यों लग गया केवल ज्ञान प्राप्त होने में। तो पहले तो दादा बोले तुम्हें बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा, और फिर बाद में बोले ऐसा प्रश्न कोई मूर्ख पूछता तो कोई बात नहीं पूछ रहा है। मैंने ठीक है, दादा के मुंह से तो गाली की बहुत मेरे को फूल जैसी लगती है। तो उनने ये कहा कि तुम बाहुबली के लिए पूछ रहे हो कि उनको 1 साल क्यों लग गया, आदिनाथ से पूछो उनको 1000 साल क्यों लग गए। मैंने बाहुबली बेचारे 1 साल में, आप ये बोलो अरे बाहुबली ने 1 साल में केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, आदिनाथ नहीं कर पाए, ऐसा बोलते, तुम बोल रहे हो। और इनको छोड़ो, और किसका उदाहरण दिया उन्होंने उदाहरण मालूम किसका दिया, उनने गणधर का दिया उदाहरण। इस कौन से गणधर का, आदिनाथ के गणधर, वृषभ सेन, उनका उदाहरण क्यों दिया मालूम, बोले वो पहले दिन भगवान की दिव्यधनी खिली थी ना, पहले दिन, तो ये गणधर के रूप में उपस्थित थे वृषभ सेन, और भगवान आदिनाथ की अंतिम दिव्यध्वनि खिली थी तब भी वो थी वृषभ सेन। मतलब वृषभ सेन का जो काल है, उनका जो पूरा केवल ज्ञान का काल, पूरा काल तो उनका है, उसके पहले भी हुए कि नहीं हुए बात की बात, बल्कि ये भी कहा जाता है कि एक बात जो अभी उसमें आई थी कि गणधर वो ही बनता है जो उनसे ही दीक्षित है। मैंने पहले से कोई दीक्षित हो तो वो गणधर बनने की उसमें कैपेसिटी नहीं है, मान योग्यता नहीं है, गणधर की योग्यता उसकी ही है, जबकि भगवान तो वीतरागी है, भगवान को दीक्षा देते नहीं है, लेकिन वो तो भगवान को सामने बिठाल करके, जैसे उसने दी थी ना दीक्षा एकलव्य ने, मूर्ति बना, भगवान को मूर्ति जैसे बैठे, भगवान को कुछ बोल नहीं रहे, और उस समय तक तो उनका वचन खिले ही नहीं थे, वैसे भी नहीं खिले थे, तो भी जो है वो दीक्षा उनके सामने लेते हैं, तो वही उनके समझ लो दीक्षक कहलाते हैं, मतलब भगवान ही, दीक्षा गुरु कह लो या जो भी कह लो, तो वो जो है उनके सामने दीक्षा लेने वाला ही गणधर की पात्रता रखता है, तो उनके सामने ही उसने दीक्षा ली, गणधर बने, और भगवान के अंतिम उपदेश तक उनको केवल ज्ञान दिया। जैसे हमारे गौतम स्वामी का क्या हुआ, पहले दिन उपस्थित थे गौतम स्वामी और आखिरी दिन उपस्थित थे, और कौन सी अवस्था में उपस्थित थे, वही 6ठे 7वें दिन स्थान,
भगवान के सामने उपस्थित हैं, गणधर जैसे हैं, फिर भी केवल ज्ञान नहीं हो रहा। उनका तो योग ही है, योग है ऐसे मान कि वो जो है भगवान के सामने केवल ज्ञान लेंगे नहीं, वो ऐसा पुरुषार्थ करते ही केवल ज्ञान ले लेंगे तो फिर भगवान की सभा खाली हो जाएगी। गणधर तो रहना चाहिए ना भगवान की सभा में। तो बोले केवल भगवान चले गए तो गौतम गणधर की योग्यता पात्रता तो थी ना, भगवान चले गए तो शाम को केवल ज्ञान हुआ ना। वही गौतम स्वामी को महावीर दीपावली के दिन सुबह उनको निर्वाण हुआ है महावीर स्वामी को, तो शाम को उनको केवल ज्ञान हुआ है, शाम को हुआ है। और पहले दिन भी वो गणधर थे और 30 साल माने बराबर गणधर रहे। तो जो नहीं हुआ तो जो है नहीं हुआ तो इससे कोई बहुत बड़ी अयोग्यता भी सिद्ध नहीं होती है और होती भी। क्यों होती है अयोग्यता? क्योंकि तुम बंधे हो, राग में बंधे हो, राग में बंधे हो। ये राग में बंधना, ये वीतरागी शासन में भगवान ही क्यों ना हो, गणधर ही क्यों ना हो, उनको भी यदि राग है तो केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। जब तक उनको राग है तो केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो गाथा है 239, ये गाथा उनके लिए है। किनके लिए? किनके लिए? वो छठे सातवें गुणस्थान में झूलने वाले मुनिराजों के लिए है कि हे मुनिराज, अब तुम बहुत दिन तो हो गए छठे सातवें गुण, एक क्लास में तुम जो है कितने दिन रहोगे? कोई एक आध साल लटक जाता है एक क्लास में तो अपन बोलते हैं अरे तुम रह गए, क्या बोलते हो तुम रह गए, हुआ नहीं तुम्हारे को। और उसके बाद में 2 साल हो, कोई बोले मैं तो पंचसूत्री कार्यक्रम से आया हूँ, पंचवर्षीय कार्यक्रम से आया हूँ, कोई कहे मैं 10 वर्षीय कार्यक्रम से आया हूँ, तुम 30 वर्षीय कार्यक्रम से आए। गौतम गौतम स्वामी बड़सब सेन मालूम 1 लाख पूर्व, 1000 वर्ष कम, 1 लाख पूर्व वर्ष तक वो जो है वो रहे गणधर के पद में, तो छठे सातवें गुणस्थान में रहे। तो नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? बोले ये जो केवल ज्ञान है, ये केवल ज्ञान और सिद्धि भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं, मोक्ष भी शामिल कर सकते हैं। केवल ज्ञान की ये जो है शर्त है, शर्त है। क्या शर्त है? तो ये गाथा सुना 239 नंबर की गाथा। परमाणु प्रमाणम वा, ये ग्रंथ ले लो, यहाँ पे प्रवचन साहित्य वहां भी है, यहाँ भी थी, ले लीजिए। वहां को पीछे रखे, 3 ग्रंथ रखे। हाँ, परमाणु प्रमाणम वा मुच्छा देहादिषु जस्य पुनो विद्यति जति सो सिद्धिम न लहति सब्बागम धरो। 239 नंबर की, 239 नंबर की। ग्रंथ अलग अलग है ना, तो पेज नंबर अलग अलग आएंगे। हाँ चलिए, क्या बोल रहे हैं इसमें? ये गाथा किनके लिए है? ये गाथा ये छठवें सातवें गुणस्थान वर्ती मुनिराजों के लिए। और क्या कह रही है गाथा कि हे मुनिराज, यदि तुम्हें परमाणु प्रमाणम वा देहामुच्छा देहादिषु जस्य पुनो, यदि तुम्हें परमाणु मात्र भी मूर्छा, मूर्छा का मतलब यहाँ पर चारित्र मोह वाली बात है, दर्शन मोह वाली बात तो मूर्छा नहीं कह रहे, परमाणु मात्र भी मूर्छा यदि तुमको देहादि में है तो। अब आप बोलोगे साहब देहादि में मूर्छा तो मिथ्या दृष्टि को होती है, भावलिंगी मुनिराज को कहाँ होती है देहादि में मूर्छा? एक बात बताओ मेरे को, अभी मैंने कहा ना कि वो गौतम स्वामी को केवल ज्ञान क्यों नहीं हो रहा था, कि उनको जो है राग था भगवान के साथ में, कि भगवान को जब तक मोक्ष नहीं हो जाए ना तो भगवान के रहते मैं केवल ज्ञान प्राप्त नहीं करूंगा।
माने जो जब तुम कह रहे हो परद्रव्य के साथ में मूर्छा हो सकती है, परद्रव्य के साथ में राग रह सकता है। परद्रव्य थे ना केवल गौतम स्वामी के लिए महावीर स्वामी, और शरीर तो और जो है एक क्षेत्राओं का संबंध वाला है। और मुनिराज छठे सातवें गुण स्थान में है तो वो भी शरीर का विकल्प रखते हैं, 24 घंटे में एक बार आहार के लिए निकलते हैं। उनके मूल गुण में मान्य किया गया है कि आप एक बार निकलो 24 घंटे में, तो आपका मूल धर्म में कोई बाधा नहीं है। शरीर माने ये शरीर के लिए तो है, शरीर के लिए है क्या नहीं? तो बोलते हैं वो जो है ना वो भी राग। एक बात सुनो, ये जो राग है छठे सातवें गुण स्थान में तो स्वीकार किया। आप बोलोगे सातवें गुण स्थान में, मैं कह रहा हूं हाँ सातवें गुण स्थान में भी स्वीकार किया। सातवें गुण स्थान में किमात्मक है भाई, आहार करते करते छठा सातवां गुण स्थान हो रहा है कि नहीं हो रहा? आहार करते हुए छठा सातवां गुण, ऐसा तो नहीं है आहार करने के पूरे काल में सिर्फ छठा ही गुण स्थान चल रहा है, सातवां गुण स्थान नहीं हो रहा। तो सातवां गुण स्थान के रहते हुए भी आहार करते हुए, आहार की क्रिया होते हुए छठा सातवां गुण स्थान होता है, चलते हुए छठा सातवां गुण स्थान होता है। मुनिराज व्याख्यान कर रहे हैं, घंटे भर उनका व्याख्यान चल रहा है, तो क्या छठा सातवां गुण स्थान नहीं हो रहा है उनका? एक ही गुण स्थान में अटके, छठे गुण स्थान में सिर्फ अटके? नहीं हो सकता ऐसा। क्यों नहीं हो सकता है? अरे जिनका अंतर मुहूर्त माने अंतर मुहूर्त भी 2 सेकंडों का अंतर मुहूर्त होता है छठे गुण स्थान। गुरुदेव के लिए, गुरुदेव की भाषा में कहें तो पौना सेकंड का छठा गुण स्थान। तो पौन सेकंड में व्याख्यान हो जाएगा, एक शब्द नहीं निकलता पौन सेकंड में। तो सातवां गुण स्थान कब होता है? वो जो दो उदाहरण दे रहा हूं, उदाहरण 2 शब्द बोलते हैं ना, 2 शब्द, तो उसमें बीच में एक गैप आता है। तुम्हारा नाम बताओ, बोले राकेश कुमार जैन, ये स्टॉप आया ना, राकेश के बाद में थोड़ा स्टॉप आया, फिर कुमार के बाद में स्टॉप आया, तो उनके स्टॉप है ना, बोले इसमें क्या काम करेंगे, तो अपने आत्मा के दर्शन करके आता। ये इतना उसका माने ये कहना ये चाहते हैं कि मालूम क्यों कह रहे हैं ऐसा? सातवें गुण स्थान में जा रहे हैं तो भी क्यों कह रहे हैं? क्यों उग जाते हो क्या सातवें गुण स्थान से? क्यों बाहर आ जाते हो? सातवें गुण स्थान में क्यों नहीं टिकते हो? बाहर क्यों आ जाते हो जल्दी 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 जल्दी? थोड़ी देर ठहर नहीं सकते? ठहर जाओ तो केवल ज्ञान हो जाए। बोले साहब कमजोरी है तो फिर बैठो। और वो जो विकल्प आता है, वो छठा गुण स्थान का जो विकल्प है वो प्रमाद का विकल्प माना जाता है। प्रमाद है तो जरूर कोई ना, प्रमाद के 15 भेद माने गए हैं, 4 विकथा की, 4 कषाय की, 5 इंद्रियों के विषय की, एक निद्रा है और एक स्नेह है। राग के कारण, स्नेह के कारण, राग के कारण वो जो है वो सातवें गुण स्थान से छठे में आ जाते हैं। कोई विकथा के कारण आ जाते हैं, कोई प्रमादी के भेद है, 4 कषाय आ जाता है, कषाय का कोई उद्वेग आ जाता है, कहीं पंचेंद्रिय के विषयों का कोई उद्वेग आ जाता है। ये प्रमाद माने हैं प्रमाद का। भले ये प्रमाद बहुत हल्का प्रमाद है, संज्वलन कषाय का। ये प्रमाद जो है कोई बहुत बड़ा तीव्र प्रमाद नहीं है, ये इसको तीव्र प्रमाद की संज्ञा नहीं देना। यद्यपि संज्वलन कषाय की तीव्रता है, लेकिन संज्वलन कषाय की है ना अनंत अनुबंधी अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान की तो नहीं है, उसका तो लेस नहीं है। अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान का तो लेस भी नहीं है। प्रमाद क्या, वो संबंधी राग नहीं है, वो संबंधी कषाय नहीं है, वो संबंधी तो राग परमाणु मात्र राग नहीं है। क्या बोला? अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संबंधी परमाणु मात्र भी राग नहीं। तो ये जो राग है, ये राग है संजुलन संबंधी, लेकिन है
अरे तुम तो कह रहे हो ये राग संजुलन का राग, संजुलन की तीव्रता, संजुलन की मंदता मंजूर नहीं है। 7वें गुण स्थान में, 8वें गुण स्थान में संजुलन कषाय की मंदतरता मंजूर नहीं है। 9वें गुण स्थान में संजुलन कषाय का मंदतम पना भी मंजूर नहीं है। अरे 10वें गुण स्थान में संजुलन कषाय का की सूक्ष्मता, सूक्ष्म सांपराय वो मंजूर नहीं है केवल ज्ञान। और बल्कि केवल ज्ञान तो कहता है तुम थोड़ी देर जो है ना ऐसे ही रह करके बताओ। वो परीक्षा लेता है, मानो 12वें गुण स्थान में केवल ज्ञान वो परीक्षा लेता है कि तुम जो है ना तुम इतनी देर रह सकते हो कि नहीं रह सकते हो, हमको बताओ थोड़ा सा, तो हम तुमको दे रहे हैं केवल बिना राग की, बिना राग के, सूक्ष्म राग के भी बिना। 12वें गुण स्थान में यथाख्यात चारित्र, उस चारित्र में वो कह रहे हैं तुम रह करके बताओ, उसके बाद तुमको मिलेगा। और चार क्षुद्र भव के बराबर माने ना 12वां गुण स्थान, 4 क्षुद्र माने वो परीक्षा लेते हैं बाकायदा, 4 क्षुद्र भव के बराबर वो उसमें रहता है, तो वो कहते हैं पास। लो केवल ये परमाणु पमाणम वा मुच्छा देहादि येषु जस्य पुनो विद्यति जति, यदि रहता है सो सिद्धि न लहदी, तो उसको सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती है। किसके लिए कह रहे हो? सवागम धरोरी, जो सर्व आगम का धारक हो। ये तो सर्व आगम का धारक तो एक शब्द दिया है, टीकाकार ने तो ऊपर लिख दिया ना, सर्व आगम का धारक हो, तत्वार्थ श्रद्धान का धारक हो, संयम का धारक हो। और यदि अब इस भाषा में हम कहेंगे ना मालूम, तो आगम ज्ञान का मतलब तो श्रुत ज्ञान की पूर्णता, श्रुत केवली सर्वागम धरो है ना। और 6ठे 7वें गुण स्थान वालों की बात कर रहे हैं हम, तो आपको देखना पड़ेगा ये श्रुत केवली है, गणधर पर लगा करके देख लो, श्रुत केवली है। तत्वार्थ श्रद्धान माने सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन कौन सा? छायिक सम्यक दर्शन हो, छायिक सम्यक दर्शन भी हो तो भी, और श्रुत केवली हो तो भी, श्रुत ज्ञान की पूर्णता हो तो भी, और संयम हो, संयम की पूर्णता हो तो भी। पूर्णता माने यथाख्यात चारित्र तो नहीं, और यथाख्यात चारित्र भी हो जाए 11वें वाला तो भी, यथाख्यात चारित्र भी हो जाए 11वें वाला तो भी जो है वो सिद्धि का पात्र नहीं है। संजुलन का संयम माने कौन सा संयम हो गया बताओ? कौन सा? सामायिक संयम हो गया। सामायिक संयम का 9वां गुण स्थान तक है सामायिक संयम, तो मतलब पूर्ण सामायिक संयम की पूर्णता हो 9वें गुण स्थान वाली भी, तो भी वो केवल ज्ञान के योग्य नहीं है। छेदोपस्थापना भी 9वें गुण स्थान तक, सूक्ष्म सांप्राय 10वें गुण स्थान वाला, परिहार विशुद्धि का तो 6ठा 7वां गुण स्थान है। ये 3-4 संयम पूरे हो, 5वां भी मान लो, वो यथाख्यात 11वें गुण स्थान वाला। संयम की पूर्णता हो तो भी सिद्धि न लहती, तो भी वो सिद्धि को प्राप्त नहीं होता। और एक बात बोल रहा हूं, ये तो मैंने व्यवहारिक भाषा में बताया, व्यवहारिक भाषा में। यहां मालूम क्या कहना चाह रहे हैं? निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक चारित्र हो। क्या व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की बात नहीं है यहाँ निश्चय सम्यक दर्शन हो, निश्चय सम्यक ज्ञान हो, निश्चय सम्यक चारित्र हो। ये भावलिंगी मुनिराज हैं, तो इनके निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है क्या नहीं बताओ? तो 7वें गुण स्थान में निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है क्या नहीं? 8वें में निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है क्या नहीं? 9वें में निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है क्या नहीं? 10वें में निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है क्या नहीं? 11वें में निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है क्या नहीं? निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र माने क्या? निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र माने क्या?
तत्वार्थ श्रद्धा नहीं, आत्मश्रद्धा। आगम ज्ञान नहीं, आत्मज्ञान। और आत्मा की ही लीनता रूप तीन कसाय चौकड़ी के अभाव में उपयोग रूप, लब्धि में नहीं, उपयोग रूप। जब सातवें से ऊपर तो उपयोग ही उपयोग है, शुद्धोपयोग है, निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र शुद्धोपयोग सातवें के ऊपर। तो ये जो है 11वें गुण स्थान वाले तक भी, और तुम छपक श्रेणी कहो छपक श्रेणी कहो तो 10वें गुण स्थान वालों को भी, और 12वें गुण स्थान भी कह सकते हो ना। 12वें गुण स्थान में भी अभी कहां हुआ लेकिन जो होता है, सुनना, ये क्या कहना चाहते हैं, आत्मज्ञान। अब ये आत्मज्ञान कौन सा आत्मज्ञान बचा? जब तुमने आत्मज्ञान का निषेध कर दिया, आत्मश्रद्धान का निषेध कर दिया, आत्मा के चारित्र का निषेध, ये कौन सा आत्मज्ञान है? टीका में इस बात को खुलासा किया। उन्होंने कहा निरुपराग आत्मज्ञान। क्या बोला? निरुपराग आत्मज्ञान। निरुपराग आत्मज्ञान कौन सा होता है? वो संज्वलन कषाय में सूक्ष्म कषाय सहित है ना, सूक्ष्म लोक सहित है, वो निरुपराग नहीं है। 11वें गुण स्थान में भी वो निरुपराग नहीं है, दबाया है, दबा हुआ है, सत्ता में तो पड़ा हुआ है, निरुपराग नहीं है। उपसम सम्यक्त को वीतराग सम्यक्त नहीं कहा जाता, मालूम? जबकि विशुद्धि उपसम भाव की और ध्यायिक भाव की विशुद्धि एक समान मानी जाती है। सूत्रकार ने सर्वार्थ सिद्धि में और राजवार्तिक में उन्होंने सम्यक दर्शन के दो भेद किए, एक सराग सम्यक दर्शन और एक वीतराग सम्यक दर्शन। तो उन्होंने छायिक सम्यक दर्शन को ही वीतराग सम्यक दर्शन, उपसम सम्यक दर्शन को और उपसम सम्यक दर्शन को वीतराग नहीं कहा, इनको सराग में डाला है। और उपसम सम्यक दर्शन तो सराग है ही, लेकिन जिसमें सातों प्रकृतियां उपसम को प्राप्त हुई हैं, ऐसा औपसमिक सम्यक दर्शन जिसकी विशुद्धि छायिक सम्यक दर्शन के समान है, तो भी उसको सराग सम्यक दर्शन क्यों डाला? बोले तुम्हारी सत्ता में पड़ा है, तुम्हारी सत्ता में पड़ा है। तुम सत्ता में पड़ा है का मतलब क्या? ऊपर से नहीं दिखा रहे हो, अंदर में पड़ा है ऊपर से तो नहीं आ रहा है, ऊपर से तुम्हारा राग नहीं आ रहा है, मिथ्यात्व नहीं आ रहा है, लेकिन अंदर में तुम्हारा मिथ्यात्व पड़ा हुआ है। अंदर में माने पर्याय में नहीं अंदर में माने भविष्य के गर्भ में पड़ा हुआ है, भविष्य के गर्भ में पड़ा हुआ है, क्योंकि सत्ता में पड़ा हुआ है, तो जब उदय में आएगा तब आएगा उदय में, लेकिन गर्भ में पड़ा हुआ है नहीं। हाँ, तो वही तो बोल रहे हैं, तो भविष्य की पर्याय में है, ये वर्तमान की पर्याय में नहीं है, नहीं है लब्धि में। लब्धि में तो जिसको जिस लब्धि में कुछ उपसम सम्यक दर्शन वाले को कह सकते हो आप कि उसमें जो है लब्धि में, उसका भी लब्धि में माना कैसा जाएगा मालूम? लब्धि में नहीं, तो लब्धि नहीं है, इसका नाम लब्धि नहीं है। पर्याय में देखो, लब्धि तो उसका नाम है, तीन कसाय चौकड़ी का अभाव है मुनिराज, और अभी जो है उस संज्वलन कसाय संबंधी कसाय चल रही है, तो उनकी जो तीन कसाय चौकड़ी का अभाव है, अभी कसाय दिख रही ना हमको, तो हम ये कहेंगे नहीं, इनके जो तीन कसाय चौकड़ी का अभाव जो है वो लब्धि में, तो वो अभावात्मक है, अभावात्मक है, तो वो लब्धि में कहलाए, अभावात्मक है। इसको जो है अभावात्मक जो है मिथ्या दृष्टि, किसको बोल रहे आप? उपसम सम्यक दृष्टि। तो उपसम सम्यक दृष्टि को, उसको जो है ना सम्यक तो लब्धि में है, मिथ्या तो लब्धि में नहीं नहीं, वर्तमान में तो दबाया ही है ना, तो दबाया हुआ है, इसलिए बहस नहीं करना, ज्यादा लंबाना नहीं बात, सुन ले मैं ये कह रहा हूं कि उसमें वो जो कषाय है, उसने अभी वर्तमान में तो वो
मिट्टी के ढेले के समान, सत्ता में रहना कर्म का मिट्टी के ढेले के समान, उसको लब्धि नहीं कहते। उसको लब्धि तो यहाँ पर लब्धि तो उसको कहा जाता है कि जब एक कषाय चौकड़ी का सद्भाव है उपयोग में आ रही है कषाय, उपयोग और लब्धि का भेद होना चाहिए। तो यहाँ उपयोग लब्धि का भेद कहाँ है कि ये उपयोग में है, उपयोग में सम्यक्त्व है और लब्धि में मिथ्यात्व। ऐसा लब्धि सत्ता में वाले को लब्धि नहीं है। पर्याय में लब्धि का मतलब तो है पर्याय में हो लेकिन उपयोग ना हो। लब्धि का मतलब है पर्याय में हो और उपयोग में ना हो, उसका नाम लब्धि। लेकिन यहाँ पर अभी पर्याय में भी नहीं। इस पर्याय में यदि होती तो उसकी विशुद्धि छायिक संबंध के समान थोड़ी मानी जाती है। ऐसे चलो, अब यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं 239 गाथा की, मैं इसकी टीका भी आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। इसमें और जो निरुपराग वगैरह की मैंने बात कही ना, वो पूरी टीका में आ रही है और बहुत प्यारे ढंग से बात लिखी है अमृतचंद्राचार्य ने टीका। संपूर्ण आगम का सार हाथ में रखे आंवले के समान जानकर संपूर्ण आगम का सार माने कैसा जीव है ये, कैसा जीव है। संपूर्ण आगम का सार हाथ पे रखे आंवले के, मेरे को भी ये सारे शब्द सुन रहा हूं ना, और सर्वागम धरो की जब भी बात आती है तो मेरे को तो सीधे गंधर परमात्मा दिखते हैं। अब तुम इनकी यदि अच्छाई बता रहे हो तो गंधर परमात्मा की, और यदि तुम बुराई बता रहे हो तो भी वो गंधर परमात्मा की कमी है। संपूर्ण आगम का सार हाथ में रखे आंवले के समान। ये हाथ में रखे आंवले के समान किसको कहा जाएगा? ये किसको कहा जाएगा हाथ में रखे आंवले के समान? ये जो है ये केवली परमात्मा, या तो केवली परमात्मा के हाथ पे रखा है, और ये श्रुत केवली है ना, ये श्रुत केवली है तो केवली के ही समान है, इसलिए इनको भी हाथ पे रखे आंवले के समान संज्ञा दी गई। और ये मूल में है, यदि करतला मलकीकृत, करतला मलकीकृत, करतल माने ये कर माने हाथ, और तल माने ये उसका ऊपरी भाग, और अम्लीकृत माने आंवले के समान। अमल उसको बोलते हैं अम्ली। अम्लीकृत सकल आगम सारतया। और सुनो क्या देखा उसने हाथ पे रखे आंवले के समान? वो कह रहे हैं भूत वर्तमान भावी। भूत, आप ये मत केवल ज्ञान नहीं समझ लेना, ये केवल ज्ञान की बात नहीं है। केवल ज्ञान में भूत भविष्य वर्तमान की पर्याय हाथ पे रखे आंवले के समान होती है। बोले ये वो वाली पर्याय नहीं है, इसमें अभी कुछ छूट रही है। ये श्रुत ज्ञान का विषय है ना, तो ये संपूर्ण को विषय नहीं बना सकता। भूत भविष्य वर्तमान पर्याय को विषय बना सकता है श्रुत ज्ञान भी, और तुम्हारा परोक्ष ज्ञान भी भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालवर्ती पर्यायों को विषय बना सकता है, लेकिन सभी नहीं। और श्रुत ज्ञान की मालूम क्या बात है? श्रुत ज्ञान की और विशेषता ये है कि वो वास्तव में खुद विषय नहीं बनाता। श्रुत ज्ञान खासकर मन पर्याय ज्ञान और अवधि ज्ञान तो खुद विषय बनाते हैं, लेकिन ये श्रुत ज्ञान जो है ना, ये खुद विषय नहीं बनाता है। तो ये कौन बनाता है? तो भगवान ने बताया था ना, वो इसको उनके आधार पर बताता है। श्रुत ज्ञान जो है ना, श्रुत ज्ञान भगवान के देखा संपूर्ण आगम का, आगम भगवान के ज्ञान से जो उसको ज्ञान उत्पन्न आगम ज्ञान हुआ है, उसके माध्यम से विषय बताता है। वो अपने मति श्रुत ज्ञान का प्रयोग भगवान के आगम ज्ञान पर ही करके वो आपका भूत भविष्य वर्तमान बता दे। कैसे बता देगा? अरे ज्योतिषी है, उसने ज्योतिष शास्त्र पढ़ा है ना। ज्योतिष शास्त्र किसके लिखे हैं? वही द्वादशांग के पाठियों के लिखे हैं, भगवान ने बताए थे। तो उसके आधार पर वो जो है वो अपने फिर उसमें बुद्धि लगा करके बताता है, लेकिन है उसको मिला, वो स्वयं से वो कोई प्रत्यक्ष ज्ञाता थोड़ी है, परोक्ष ज्ञानी है। तो परोक्ष ज्ञानी है तो किसी ने बताया है उसको, कोई उसका मदद कर रहा है। परोक्ष ज्ञानी है ना, तो उसको पीछे से कोई मदद कर रहा है। चलिए, तो भूत वर्तमान भावी
सूचित पर्यायों के साथ संपूर्ण द्रव्य समूह को जानने वाले आत्मा को जानता। कौन सम्यक? ये सम्यक दृष्टियों की बात है। ये अकेले जो है वो द्वादशांग के पाठी हैं अथवा 11 गुरु का ज्ञान हो गया है, उनकी बात नहीं है, ये द्रव्यलिंगियों की बात नहीं है। यहां पर तो ये कह रहे हैं जिनको, और क्या बात कर रहे हैं आप, जिसको भूत भविष्य वर्तमान की पर्यायों के साथ संपूर्ण द्रव्य समूह माने, द्रव्य समूह माने क्या? द्रव्य समूह माने 6 द्रव्य। द्रव्यों का समूह क्या है? द्रव्यों का समूह माने 6 द्रव्य। और अपनी भूत भविष्य वर्तमान पर्यायों के साथ तो सब द्रव्यों की जो भूत भविष्य वर्तमान की पर्याय हैं होती हैं, भूत भविष्य वर्तमान की पर्याय, उन सब पर्यायों के साथ अब ये इतना भी नहीं, उनको जानने वाले आत्मा, उनको नहीं जानना है, उनको जानने वाले आत्मा को जो जानता है। इसका अर्थ ये कहना चाहते हैं कि इसमें मैं लब्धि उपयोग का अंतर देख रहा हूं। लब्धि उपयोग का क्या? लब्धि उपयोग का अंतर, मेरे को आत्मा का ज्ञान है, मेरे को आत्मा का ज्ञान, मेरे को आत्मा का ज्ञान, मेरे को आत्मा का ज्ञान है। अभी क्या करना है? आत्मा का ज्ञान है तो आत्मा को जान क्यों नहीं रहा है? और बोले नहीं साहब मैं तो आत्मा को भी जान रहा हूं, लेकिन ये तेरा पिछलग्गू, ये राग साथ में क्यों चल रहा है? ये इसको क्यों साथ में लाया है? ये संजुलन राग को क्यों साथ में लेके चल रहा है? आत्मा को जानते हुए भी मालूम आपको 7वें गुणस्थान क्या, 7वें 8वें 9वें 10वें गुणस्थान तक वो जो आत्मा में रत रहता है ना, मुनिराज शुद्धोपयोगी आत्मा में लीन है। आत्मा में लीन होने पर भी जैसे उनने अपनी कोई कांख में, कहीं कांख बोलते क्या बोलते हैं, ये दाढ़ में, हल्का सा कहीं दाढ़ में उन्होंने उस राग को भी दबाया हुआ। दबाया हुआ है माने दबाया नहीं है, उपशम नहीं है, वो जो है चालू है, वो भी वेदन में आ रहा है। कहो बुद्धि पूर्वक नहीं, अबुद्धि पूर्वक वो वेदन में आ रहा है, चल रहा है। इतना भी क्यों चाहिए? परमाणु, हमको तो परमाणु मात्र, संजुलन कसाय तो बहुत बड़ी है। सूक्ष्म राग जो 10वें गुणस्थान का है वो भी परमाणु मात्र नहीं है, वो भी बड़ा है। सूक्ष्म कहा ना, परमाणु मात्र का मतलब तो बहुत, परमाणु मात्र माने तो बिल्कुल एक परमाणु, माने 10वें गुणस्थान का बिल्कुल आप अंत कह लो, 10वें गुणस्थान का अंत। और फिर 12वें गुणस्थान का समझ लो प्रारंभ होने वाला अगले समय में, 12वें गुणस्थान का वो वाला, उसको उस उत्कृष्ट परिणाम वाले को जीव को लेना पड़ेगा। परमाणु मात्र, तो वो परमाणु मात्र भी क्या, कहां पर रहते हैं? आत्मा को जानता है, उसका श्रद्धान करता है, किसका? आत्मा का, और संयमित रखता है अपने आप। संयम जो है ना, सामान्य से संयम तो यथाख्यात संयम भी संयम कहलाता है, लेकिन संयम जो है ये अपने आप में ये घोषणा कर रहा है कि मैंने अपने आप पर कंट्रोल किया। क्या बोल रहा है? मैंने संयम किया, मैंने कंट्रोल किया। कंट्रोल किया है माने, कंट्रोल किया है माने क्या? अभी पूरा नहीं हुआ, सफलता पूरी नहीं मिली है, ये अर्थ है इसका। संयम का अर्थ में इसलिए व्यवहारिकता शामिल है, संयम में व्यवहारिकता शामिल है। चारित्र कहा जाए ना, चारित्र संयम से बहुत बड़ा शब्द है। संयम की तुलना में जो चारित्र है वो बहुत बड़ा शब्द है, बहुत बड़ा अर्थ गांभीर्य उसमें। संयम तो मालूम तप से मार खा जाता है। क्या बोल रहा हूं? संयम जो है ना वो तप के मुकाबले में हीन पड़ जाता है, वो छोटा कहलाता है। संयम हीन भाव वाला, विशुद्धि वाला माना जाता है, तप ज्यादा विशुद्धि वाला माना जाता है।
संयम जो है संवर का कारण माना जाता है, तप निर्जरा का कारण माना जाता है। बड़ी बात है, बड़ी बात है, हैं? पावर ज्यादा है उसमें। और तप मालूम कैसा है? मैं संयम और तप में बता रहा हूं। संयम मूल गुण है, संयम मूल गुण है, और तप उत्तर गुण है। ऐच्छिक तो अलग शब्द हो, उत्तर गुण है ना, उत्तर गुण माना। संयम मूल गुण है, बिना संयम के तप कुछ काम का नहीं है। लेकिन तुमको संयम हो गया है तो तुम तपस्वी कहलाओगे, ये गारंटी नहीं है। उसके लिए एक्स्ट्रा पुरुषार्थ चाहिए। लेकिन जिसने संयम मूल में अभी मूल ही नहीं हुआ है, उतना ही नहीं हुआ है, पास ही नहीं हुए हो, तो बोले साहब मैं तो जो है ना, तुम मेरे को अगले साल मेरे को तुम प्रमोट कर दो, मेरे को प्रमोट कर दो, मैं देखो मेरिट में आके बताऊंगा तुम्हें। तुम 10वीं में मेरे को प्रमोट कर दो, मैं मेरिट में आकर के बताऊंगा। अरे तू पास तो हो जा पहले। मेरे को तुम प्रमोट कर दो, फेल हुआ है बेटा और बोल रहा है मेरे को तुम पास कर दो। कोरोना के कारण से झगड़ा पड़ गया, नहीं तो कोई बात नहीं थी। गवर्नमेंट कर ही रही है प्रमोट, तो तुम मेरे को प्रमोट कर दो, देखो मैं मेरिट में आकर के बताऊंगा। जा जा। संयम के बिना तप निरर्थक माना जाता है, लेकिन संयम हो जाए तो तप हो गया ये भी नहीं है। पास हो गए तो बेटा इसका मतलब मेरिट में आ गए क्या? उसके लिए कितनी कितनी तपश्चर्या करनी, कितना बड़ा तप करना पड़ता है भाई साहब। पास होने में उतना पुरुषार्थ नहीं है। पास होने के बाद में मेरिट में आना, ये मालूम सैकड़ों मेरिट, सैकड़ों जो 10वीं क्लास की परीक्षाएं है ना, सैकड़ों परीक्षाएं जिसने पास की, सैकड़ों, मैंने एक बार अटेम्प्ट करने पर तो पास डिक्लेयर कर देते हैं। इसने एक बार नहीं, इसने हजारों लाखों बार उसने इतना परिश्रम किया है कि हजारों लाखों बार उसने के बराबर लाख विद्यार्थी पास हो जाएं और एक विद्यार्थी मेरिट में आए, बराबरी हो। अब देख लो ना, लाखों विद्यार्थी बैठते हैं, मेरिट में एक आता है। मेरिट में भी फर्स्ट क्लास, फर्स्ट मेरिट में कहो वो तो एक ही आता है, तो वो सब लाख के बराबर है क्या? नहीं, लाख के बराबर क्या है? लाख कुछ नहीं है उसके साथ, एक जो आया। ऐसे ये जो है परमाणु मात्र, ये आचार्य का यहाँ पर इंटेंशन आत्मा के ज्ञान पर नहीं है, उनका इंटेंशन है परमाणु मात्र राग के बिना आत्मज्ञान। अब ये देखो, इसकी टीका पढ़ रहा हूं मैं। आत्मा को जानता है, उसका श्रद्धान करता है, संयमित रखता है, उस पुरुष के आगम ज्ञान, तत्वार्थ श्रद्धान और संयतत्व के युगपत पना होने पर भी, माने सब कुछ एक साथ होने पर भी, यदि वह किंचित मात्र भी मोहमल से लिप्त होने से, शरीर आदि के प्रति मूर्छा से उपरक्त रहने से, निर्मल उपयोग में परिणत करके, निर्मल ये कहा उपरक्त होने से, निर्मल उपयोग में परिणत करके ज्ञान मात्र आत्मा का अनुभव नहीं करता। अरे क्या कह रहे हो तुम? तो कह रहे थे आत्मा को जानता है, श्रद्धान करता है, संयमित रखता है आत्मा को, और तुम कह रहे हो वो आत्मा का ज्ञान मात्र आत्मा। कैसे ज्ञान मात्र आत्मा का? निर्मल उपयोग में परिणत करके। कैसा निर्मल उपयोग? कि शरीर आदि के प्रति मूर्छा से किंचित मात्र भी उपरक्त हुए बिना। संस्कृत में इसके लिए शब्द है निरुपराग। ये निरुपराग वाले किसको बोलते हैं? निरुपराग उसको बोलते हैं जैसे स्फटिक मणि हो ना, स्फटिक मणि, स्फटिक मणि तो निरुपराग कहलाता है, माने स्वभाव से ही वो निरुपराग है, स्वभाव से उसमें किंचित भी कोई प्रकार का मलिनता उसको नहीं है। लेकिन एक स्फटिक मणि, उसके पीछे अभी लाल रंग की डाक लगी है,
मुझे ये स्फटिक मणि पसंद नहीं आ रहा, अच्छा नहीं लग रहा ये स्फटिक, ये कैसा है? तुम मेरे को बिल्कुल प्योर स्फटिक मणि दिखाओ। अरे प्योर ही है ये प्योर ही है। नहीं नहीं मेरे को लेकिन अच्छा नहीं, लाल स्फटिक मणि लाल होता है क्या? बोले चलो मैं ये हटा देता हूँ। तो उसने हटाया, लाल हटाया, नीचे काला रंग का कपड़ा बिछा दिया, अब वो काला काला हो गया। बोले तो यार तू क्या कर रहा है? स्फटिक मणि दिखा रहा है कि काला काला मत रत्न दिखा रहा है? बोले तुम विवेक से देखो। विवेक विवेक क्या होता है? माने ये कह रहे हैं स्फटिक मणि वो स्वभाव से शुद्ध पवित्र है, लेकिन मैं तो पर्याय में भी उसकी पवित्रता देखना चाहता हूं। ये पर्याय में भी किंचित भी स्फटिक मणि की बात कह रहा हूं मैं, लेकिन ये स्फटिक मणि ऐसा ये काल डाक लाल डाक वाला ये निरुपराग नहीं है। इसको ये उपराग उसको कहते हैं। स्फटिक मणि में जो ये उपराग रखते हैं, उपराग का मतलब राग नहीं है। क्या बोल रहे हैं? उपराग किसको कह रहे हैं? राग नहीं है, डायरेक्ट राग नहीं है, इनडायरेक्ट है, उपराग है। ये राग के निकट है, लेकिन राग के निकट भी क्यों चाहिए? हमको नहीं चाहिए राग के निकट। ये जो सर्वघाती प्रकृतियों का राग है ना, ये तो राग, ये संजुलन कसाय का राग है ना, ये राग नहीं है, ये तो उपराग है। ये राग थोड़ी है, देवशास्त्र गुरु का राग है। अरे देवशास्त्र गुरु का राग ही क्यों ना हो, हमको नहीं चाहिए ना। राग का राग भी नहीं चाहिए। मैंने राग का राग तो बहुत बड़ा मिथ्यात्व माना जाता है। राग का राग तो बमार खराब है। ये राग के पास वाला भी नहीं चाहिए। राग का राग ही नहीं, राग के पीछे चलने वाला, राग के साथ में चलने वाला, राग के आगे चलने वाला, राग के साथ साथ चलने वाला, माने उपराग। उपराग माने निकट वाला। अबुद्धि पूर्वक उपराग। उपराग शब्द में राग को जो है ना, उसको बहुत हीन कर दिया गया है। राग को जिसने बहुत हीन कर दिया है, तब तो वो उपराग की श्रेणी में आया। लेकिन यहाँ पर वो हीन करने के बाद भी बोले ये जो ये आंशिक है ना, गाथा में क्या लिखा? परमाणु प्रमाणम वा, परमाणु मात्र भी उपराग क्या होता है? परमाणु प्रमाण जो है वो उपराग नहीं है। परमाणु तो बहुत छोटा हो गया, लेकिन उतना भी मंजूर नहीं। ये केवल ज्ञान है भाई, सिद्धि की प्राप्ति है। अच्छा मेरे को आपको बताओ, ये जो है ना, ये उपराग लेकर के आप केवल ज्ञान प्राप्त कर लोगे, या उपराग लेकर के आप मोक्ष में चले जाओगे, तो कैसा लगेगा आपको? आपको सिद्ध भगवान देखना। उपराग मालूम किसको कह रहे हैं? कि ये हमारे डायरेक्ट रिश्तेदार हैं, डायरेक्ट। और ये राकेश भैया, बोले राकेश भैया हमारे जो है ना बहुत दूर के कोई रिलेशन में बैठते हैं, मोदी परिवार से हमारे भी संबंध है, मोदी परिवार के हैं। तो ये अच्छा अच्छा अच्छा, तो तुम्हारे दूर के हैं, तो मेरे कितने दूर के हो? तुम ही हमारे दूर के रिश्तेदार हो। और तुम्हारे वो दूर के रिश्तेदार हैं, और उनके और दूर के, और उनके दूर के। तो वो उपराग जो है ना, वो ऐसे दूर 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 कभी चला जाए। इसलिए जो है ना, ये तो बहुत स्थूल राग माना जाता है। कौन सा राग बोलो? तीर्थंकर प्रकृति को बांधे वो राग, वो तो बहुत स्थूल राग माना जाता है। क्यों बोलो क्यों? क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति भी 8वें गुण स्थान के ऊपर बंधना बंद हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? वो तीर्थंकर प्रकृति को बांधने के लिए भी जो राग की वो चाहिए ना, क्वांटिटी, राग की जो तीव्रता चाहिए है, वो 9वें गुण स्थान में राग है, लेकिन तीर्थंकर प्रकृति को बांधने की क्षमता नहीं हो सकती। तीर्थंकर प्रकृति को बांधने के लिए जितनी तीव्रता चाहिए है 9वें गुण स्थान में नहीं है, 10वें गुण स्थान में नहीं है, 8वें गुण स्थान तक मानी गई है। तीर्थंकर प्रकृति का बंध 8वें गुण स्थान तक माना गया। अब वो तीर्थंकर प्रकृति का राग भी बोलो, मैं कह रहा हूं बहुत स्थूल है,
बहुत स्थूल है तीर्थंकर। माने जब वो अनिवृत्तिकरण में गए ना, 9वें गुणस्थान के अनिवृत्तिकरण में गए हैं मुनिराज, तो समझ लो अब जो है वो इतने विशुद्ध भावों के साथ में गए हैं कि वो जिस भाव से तीर्थंकर प्रकृति बंधे हैं उस भाव का भी निषेध कर करके गए। वो भाव भी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बोले भाई साहब, जो तीर्थंकर प्रकृति के लिए जैसे अपन आवश्यक भाव माने, दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, और दूसरी का वात्सल्य, परम वात्सल्य, परम प्रभावना। अरे साहब, वो प्रभावना का क्या होगा? मेरे को नहीं करनी है प्रभावना। जब ये भाव आएगा तब तो तीर्थंकर प्रकृति नहीं बंधेगी ना। मुझे नहीं करना है। ये तीर्थंकर प्रकृति बांधने वाले ने, तीर्थंकर प्रकृति बांधने वाले ने तीर्थंकर प्रकृति के बांधने का निषेध किया है 9वें गुणस्थान में। नहीं चाहिए मुझे। अब लेकिन भाई साहब बंध तो गई है, तो वो 13वें गुणस्थान में उदय में आएगी, उदय में आएगी, लेकिन उसके बाद में 8वें के ऊपर वो बंधती नहीं है, वो गैप रहता है, वो आबादा काल है, समझ लो। 8वें गुणस्थान के ऊपर 9वें गुणस्थान, 10वें गुणस्थान, 12वां गुणस्थान जो है वो उसका आबादा काल है, और 13वें गुणस्थान में फिर वो उदय में आना प्रारंभ हो। देखो, निर्मल उपयोग में परिणत करके ज्ञान मात्र आत्मा का अनुभव नहीं करता, तो वह पुरुष मोह कलंक रूपी कीले से बंधे कर्मों से न छूटता हुआ सिद्ध नहीं होता। ये मोह कलंक रूपी माने यहाँ पर चारित्र मोहिनी रूपी कलंक, ऐसा समझो। वो तब तक के उससे वो छूटता नहीं। इसलिए आत्मज्ञान, शून्य आगम ज्ञान, तत्वार्थ सिद्धांत संयत तत्व का युगपतपना भी, देखो वो ये कह रहे हैं सब कुछ था, सब कुछ था, बस वो जरा सा उपराग तो था, सिद्धि को प्राप्त नहीं करता, वो सिद्धि में बाधक बन जाता है। जरा सा उपराग तो था, लेकिन आत्मज्ञान सहित का बहुत सुंदर बात है इस गाथा में। चलिए, तो इस प्रकार से ये गाथा जो है तत्व प्रदीपी का जो टीका है ना, उसके बाद में एक गाथा और आ रही है, वो गाथा मैं यहाँ पर पढ़ देता हूँ। तत्व प्रदीप का टीका माने नहीं, तत्व प्रदीप का टीका तो यही है, तात्पर्य वृत्ति, जैसे नाचार्य की टीका। जागो यणारंभो विषय विरागो खो कसायानम सुसंजमोक्ति भणिगो वज्जाये विशेषेण अनारंभी त्याग विषय विरक्त और कषाय क्षय ही तपोधन संतों का संपूर्णतः संयम कहा। वो कह रहे हैं प्रवृज्या अर्थात तपश्चरण अवस्था में त्याग, अनारंभ विषयों से विरक्तता और कषायों का क्षय, वो जब होता है तो विशेष रूप से संयम कहा जाता है, और जो उसका कारण माना जाता है, केवल ज्ञान का जो कारण माना जाता है। इस प्रकार इसका अर्थ समझना चाहिए। अब जो है इसमें वो जो है ना, वो ये बताना चाह रहे हैं कि भैया फिर तुम हमको ये बताओ कि फिर वो केवल ज्ञान होता कैसे, किस जीव को केवल ज्ञान होता है, किस जीव को सिद्धि की प्राप्ति होती है, कौन उसका पात्र है। तो उसके लिए जो है ये 240 नंबर की गाथा इसके बाद की है। 240 नंबर की गाथा में अपन इसकी चर्चा करेंगे। अभी का समय अपना